सो हे गाइस, आप सबका स्वागत है रिव्यू वाला पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि लाइक आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली एक छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर देखते हैं। तो बिफोर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जाने से पहले पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ना। जैसे इसका हिस्ट्री हो गया, कैसे हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारा था गैट, है ना। गैट था। तो गैट को रिप्लेस करके बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं इसके फैक्ट्स को, है ना। तो फिर फैक्ट्स में बेसिकली इसमें पहला ये है कि जैसे ये इस्टेब्लिश हुआ था, बना था लाइक 1995 में, 1 जनवरी को। तो इसके हेडक्वार्टर है बेसिकली जेनेवा में, जो कि सिचुएटेड है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। तो इसके अंडर है 164 मेंबर्स। एंड अफ़गानिस्तान अभी हाल फिलहाल, लाइक अभी तो नहीं, पहले ही ज्वाइन हो गई है, लाइक 2016 में हो गई थी ज्वाइन। तो इसके हिसाब से अब ये हो गई है 165 मेंबर्स। ठीक है, इसके मेंबर्स हैं 165। तो बेसिकली लाइक इसको मतलब बनाया गया था, है ना। फॉर्म्ड हुआ था लाइक उरुगे राउंड ऑफ गैट में। गैट का जो आखिरी राउंड चल रहा था, उरुगे राउंड, उसके अंदर ये फॉर्म्ड हुआ था अंडर दी मरक्केस एग्रीमेंट। जो कि गैट का एक एग्रीमेंट है, वो मरक्केस एग्रीमेंट के अंदर पे लाइक डब्ल्यूटीओ को फॉर्म किया गया था। तो अब इसके कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं कि लाइक क्यों बना था, है ना, क्यों रिप्लेस करना पड़ा था। तो इसका हिस्ट्री में पहला ये कहता है कि लाइक ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 लाइक बहुत एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड चल रहा था। क्योंकि ये लाइक इस टाइम पे वर्ल्ड वार ये सब स्टार्ट हो गया था, जो कि स्टार्ट हुआ था यूएसए से। यूएसए में लाइक पहला मतलब बोल सकते हैं मार्केट क्रैश एंड ऑल, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर 1929 से, है ना। तो फिर 1930 तक आ चुका था ये। तो फिर 1929 पे स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर से। तो रिज़ल्ट इसका क्या हुआ था? इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि लाइक स्टॉक मार्केट जो भी थे वो क्रैश हो गए थे। तो बेसिकली अगर कुछ भी होता है ना, डिप्रेशन के पीरियड पे चलता है, तो फिर सबसे पहले क्या होता है, इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। इकोनॉमी क्रैश मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश होना, जो कि हुआ था 29 अक्टूबर 1929 पे। डेट्स याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कुछ एक रीज़न्स आप अगर एग्ज़ाम में लिख के आते हो ना, जैसे कि क्यों हुआ था, अगर एक्सप्लेन करके आते हो तो मतलब नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिर थर्ड में ये है कि टैरिफ वॉर स्टार्टेड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू फ्रॉम 1939 टू 1945। तो बेसिकली टैरिफ वॉर जो है ना, वो स्टार्ट हो गया था। टैरिफ वॉर मतलब कि जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि कंट्रीज एक दूसरे पे रिलाई नहीं कर रहे थे। तो फिर एक दूसरे पे टैरिफ ज़्यादा इम्पोज कर रहे थे, हायर टैरिफ, जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था। तो यही सब को लाइक अब ये सब टैरिफ वॉर ये सब स्टार्ट हो गया ना, तो इन सब से ओवरकम होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर बहुत सी कंट्रीज़ ने सोचा कि ऐसे अगर टैरिफ वॉर होते रहेगा इन फ्यूचर, अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस टाइम पे हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे ना। तो फिर उसी टाइम पे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को हम लाइक यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसके अंडर पे बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सब इसके अंडर पे आए थे। क्योंकि ऐसा वर्ल्ड वॉर ये सब तो होते रहता है ना, क्या पता अगर फिर से इन फ्यूचर हो, अगर ऐसा डिप्रेशन पीरियड में चले जाए, टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे। तो उस चीज़ को मतलब रिमूव करने के लिए इन्होंने किया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, है ना। तो इसके अंडर पे लाइक बेसिकली बने थे टू टाइप्स ऑफ बैंक्स फॉर्म्ड, है ना, दो तरीके के बैंक बने थे। एक बना था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच लेटर बिकेम वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले बना था IBRD, है ना, IBRD भी कहते हैं इसे, IBRD, जो कि बाद में वर्ल्ड बैंक से रिनाउन हुआ था। ये एग्ज़ाम में MCQs में आ सकते हैं कि लाइक IBRD को हम लाइक अनदर क्या नाम है इसका बोल के आ सकता है, तो उसमें ऑप्शंस में होंगे वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब। तो फिर उसमें वर्ल्ड बैंक ही करके आना। इसके होते हैं मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बाद में वर्ल्ड बैंक से ही जाना गया था। तो फिर सेकंड बना था हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। ये दो चीज़ें फॉर्म्ड हुई थी, ये हमारी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर पे। तो अभी हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक ना, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक तो बना ही था। तो फिर बेसिकली अब इसका फंक्शंस में देखते हैं। तो फिर इसका पहला फंक्शंस ये कहता है कि इट क्रिएट एग्रीमेंट एंड रिमूव हिंड्रेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड,
है ना। तो सबसे पहले ये था कि लाइक टैरिफ वॉर्स स्टार्ट हुआ था, तो वही सबको मतलब जो भी कंट्री फेस करी थी, जैसे ट्रेड हुआ ना, ट्रेड जैसे तुम्हारा रिबेट हुआ, टैरिफ हुआ, वो सब को मतलब रिमूव तो नहीं, मतलब एक लाइक होता है ना कि एक हेल्प करना, हिंड्रेंस रिमूव करना, उस चीज़ में मतलब डब्ल्यूटीओ हेल्प करती है। जैसे हमें लाइक इंडिया को यूएस से कुछ ट्रेड करना है ना, तो उस टाइम पे लाइक ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स ना आए, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड हमारा फंक्शन ये है कि इट टेक्स हेल्प्स एंड सपोर्ट आईएमएफ, है ना। ये आईएमएफ का जो पॉलिसीज़ होता है, जितने भी पॉलिसीज़ बनते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो वर्ल्ड बैंक के लेवल पे बनते हैं, उन सब को मतलब हेल्प भी करता है और उनका सपोर्ट भी लेता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ होते हैं उनको। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में यही कहा है, इट कीप्स फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जितनी भी होते हैं, जैसे हर एक कंट्री के अपने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होते हैं, इंडिया के डिफरेंट है, यूएस के डिफरेंट है ना। तो सबको ये क्या करता है, फोकस करता है, देखता है कि लाइक कोई मतलब अंडर डेवलप तो नहीं है, पुवर्टी से फेस तो नहीं कर रहा है, वो सबको देखता है। कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा चौथा फंक्शन ये कहता है कि प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़। टेक्निकल असिस्टेंस जितने भी होते हैं ना, तो वो प्रोवाइड कराता है किसे? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। डेवलपिंग कंट्रीज़ इसलिए क्योंकि बहुत सारे, जैसे इंडिया भी हो गया ना, अभी बहुत सारे कंट्री अभी भी स्टिल डेवलपिंग फेस में है, तो वो सबको ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। इट एक्ट्स एज अ ट्रेड लिबरलाइजेशन, है ना। तो जितने भी ट्रेड करते टाइम है ना, ट्रेड लाइक अभी लिबरल हो गया है, लिबरल कर दिया गया है ना। जैसे अभी हम इंडिया में रह के यूएस का शेयर्स स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, तो वो सब में भी इसने बहुत सारा मतलब हेल्प और लाइक सपोर्ट किया है। इट सपोर्ट्स डेवलपिंग नेशंस इकनॉमी। तो जैसे डेवलपिंग नेशंस हो गया ना, इंडिया हो गया, ये सब तो अपना इंडिया भी हो गया, तो इन सबको ये इनका इकनॉमी को लाइक ये सपोर्ट करता है, ताकि ज़्यादा अगर पुवर्टी में ना जाए, है ना, डिप्रेशन पीरियड फेस फिर से ना फेस करना पड़े। तो वही सब मतलब ये एक सुपरवाइज करती है और लाइक करेक्ट करती है, पॉलिसीज़ बनाती है। ये इसके फंक्शंस हो गए। तो अब सेकंड में देखते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है डब्ल्यूटीओ के ना। तो इसके ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि लाइक टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, है ना। वर्ल्ड ट्रेड, जैसे कि ये वर्ल्ड ट्रेड मतलब जैसे कोई भी लाइक एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही है ना, उसमें जितने भी ट्रेड बैरियर्स आते हैं उसे क्या करती है, ये रिड्यूस करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। लाइक जो होता है ना इंटरनेशनल ट्रेडिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेडिंग, उसे बेसिकली ये प्रमोट करती है, ताकि इजीली मतलब एक्सेसिबल हो, इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। तो उन सब में हेल्प करती है, और ये क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करती है। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। अब आप कहेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, है ना, लोगों के। तो बेसिकली इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे लाइक इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऐसे इम्प्रूव होंगे, जैसे कि अगर सपोर्ट करती है ना, किसी भी ट्रेड को सपोर्ट करती है, तो प्रोडक्शन तो होगा ही किसी भी कंट्री में। तो प्रोडक्शन होगा तो लाइक लोग लाइक एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, इकनॉमी मतलब अच्छी होगी, तो इकनॉमी अच्छी होनी मतलब जीडीपी अच्छी होगी, तो यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होगा वो भी अच्छी होगी। तो जिसके कारण लाइक बेसिकली ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट कर देता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं पीपल के, वो बढ़ जाते हैं। जैसे यूएसए में है ना, यूएसए में नॉर्मल पीपल के पास भी कार होती है कि नहीं? तो कार होती है यानी कि उसका मतलब है उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा है। इंडिया में है नॉर्मल, लाइक नॉर्मल पीपल के पास होता है लाइक टू व्हीलर्स होते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस आया है ना टू व्हीलर और कार में। तो वही है, टू इनकरेज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेसिकली करता है जो प्रोडक्शन है वही है, प्रोडक्शन लेवल को लाइक इनकरेज करता है ना, मतलब ये सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज को भी। तो फिर चौथा हमारा ये कहता है कि टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री में लाइक अच्छे से प्रोडक्शन होगा, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगा। तो अब इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत सारे मतलब एक्सप्लेन करके तो नहीं आते, एग्जाम में पूछते नहीं है, बट फिर भी अगर ये आप एक्सप्लेन करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि MFN से भी जाना जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना। जैसे कि जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे 165 है, तो 165 नेशन में है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान को मतलब फेवर करता है
चाइना, है ना, चाइना सपोर्ट करता है। तो ये लाइक ये एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, एक दूसरे को ही लाइक गुड्स और सर्विस बेचते हैं ना। तो ये ना हो, है ना, इस चीज़ को भी हटाने के लिए किया गया है। क्योंकि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो वर्ल्ड लेवल में करता है, यानी कि चाहे वो पाकिस्तान को करे, इंडिया को करे, हर जो कंट्री होता है उसके लिए सेम होना चाहिए, है ना, कोई भी फेवर्ड नेशन नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लाइक पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। नेशनल ट्रीटमेंट, imported and locally produced goods should be equally in the market treated, है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि लाइक जो इम्पोर्टेड होते हैं, है ना, बाहर से जो इम्पोर्टेड होते हैं और विद इन कंट्री के अंदर जो बनते हैं गुड्स, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ बन रही है और फॉरेन से कोई भी चीज़ बन के इम्पोर्ट हो रही है इंडिया में ना, तो अगर जो इम्पोर्ट होती है उसे ये होता है कि बहुत लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि लाइक इम्पोर्टेड है, अच्छा होगा। बट वैसा नहीं होना चाहिए। जो डोमेस्टिक में जो प्रोडक्शन हो रहा है और बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, वो दोनों को इक्वली ट्रीट होना चाहिए मार्केट में। फेयर कंपटीशन, है ना, फेयर कंपटीशन होगा सबके बीच में, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी क्योंकि डब्ल्यूटीओ सबके ऊपर लाइक सुपरवाइज ऐसा करते रहता है। स्टेबल होगा इकोनॉमी, सबका स्टेबिलिटी, इनकरेज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, ये सब इसके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। तो अब इसका छोटा सा स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं ना। स्ट्रक्चर में क्या होता है, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, है ना। मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ये कहता है कि लाइक इन्हें हर 2 साल के अंदर एक बार मीट करनी है, मीटिंग करनी है ना। जैसे 165 नेशन है, इन सबको 2 साल के अंदर अंदर एक बार तो मीटिंग करनी है। ये चाहे 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो होना ही चाहिए, है ना। और सेकंड में ये कहते हैं कि जनरल काउंसिल परमानेंट सेक्रेटरीज, यानी कि जैसे जैसे इंडिया में जो आईएएस हैं, है ना, आईएएस हो गए, जो आईपीएस हो गए, वो सारे परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना, लाइक वो लोग परमानेंटली लाइक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो वैसे ही डब्ल्यूटीओ में भी वैसे ही उसके जन लाइक परमानेंट सेक्रेटरीज होंगे जो कि वर्क करेंगे किसके लिए, डब्ल्यूटीओ के लिए। तो हमारा तीसरा कहता है कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, है ना, इसे कहते हैं बेसिकली, ये जाना जाता है टीपीआरपी से। इस ये कहता है कि टू रिव्यू ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर्स कंट्री। ये क्या करता है, रिव्यू करता है जितने भी मेंबर कंट्रीज है, 165 मेंबर्स कंट्री है ना, सबका रिव्यू लेता है कि लाइक आप कैसा, आपका ट्रेड चल रहा है ना, इकोनॉमी कैसा चल रहा है, वो सबको लाइक ये रिव्यू करता है, एक ओवरलुक देखता है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अगर कुछ भी हो जाता है तो कंट्री के बीच अगर अनबन हो जाता है ना, तो उस चीज़ को ये भी डिस्प्यूट करता है, लाइक सेटल कर देता है ना, एज अ लाइक मिडल मैन इंटरमीडिएट एक्ट करके। तो बेसिकली यही था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब इसके पॉइंट्स हैं। आप चाहो तो लाइक यही एक्सप्लेन करके आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में, है ना, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो यही था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इजी सा टॉपिक है, ध्यान से मतलब थोड़ा देख के जाइएगा ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ग्रेजुएशन लेवल में भी ज़्यादा पूछा जाता है और आपके 11th 12th में भी आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।